गए, कुछ तो धमाका, कुछ तो ऐसी चीज़, वो हमेशा उनके कैरेक्टर अगर हम देखें तो कुछ हटके ही करते हैं. सो अगेन इस मोनोलॉग के बारे में मैंने काफ़ी सुना है एंड नाउ फाइनली आई एम गोना वॉच इट. आई एम सो एक्साइटेड. And when we talk about Ravi Dubey, we have known him since ages. He's known for making something new. He's a part of it. How do you look into it? Sorry? What do you feel about him as an actor? एक्चुअली उनके साथ जैसे कि मैंने उनका शो भी किया है, सो आई फील रियली, ऑफ कोर्स इतने अच्छे एक्टर हैं जिनको मैंने देखा है, एडमायर किया है, एंड नाउ उन्हीं के ही शो में मैं काम कर रही थी और उन्हीं से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी और आज यहाँ पर भी जब भी मुझे कभी भी कुछ ऐसे सजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, सो ही इज़ ऑलवेज देयर, इज़ लाइक अ फैमिली. एंड एक्टर तो वो कमाल के हैं ही, एवरीबडी नोज दैट. सो या. And what are your thoughts on this? आपने ये पहले देखा है इसके बारे में कुछ, और ये heard? मैंने ऑनेस्टली 2 एपिसोड्स देखे थे, उसके बाद में नहीं देख पाई. आई गॉट स्टक विद वर्क एंड थिंग्स. What's happening on the professional front? क्या चल रहा है? अभी कुछ चीज़ें हैं, लाइंड अप हैं, आपको धीरे धीरे पता लग ही जाएगा. सो यार बिग बॉस आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिग बॉस के बारे में गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट. दैट्स इट. एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड, बट बटरफ्लाइज और नर्वसनेस का फेस तो निकल गया. So, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी आ जाएं. आई रियली लाइक इट दैट यू ऑल ऑल्सो सी दिस एसेट दैट वी हैव क्रिएटेड. एंड शो तो आप में से कई लोगों ने देख लिया, एंड आई कीप गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम यू व्हेनेवर वी मीट. एंड बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस वन थिंग फॉर द एंटायर टीम इज़ अ वेरी 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 बिग एनवेलप पुश्ड. एंड आई होप कि आप लोग भी देखें. कुछ देर के लिए हम लोग सब लोग कैमराज भी छोड़ेंगे, अंदर बैठेंगे, एक साथ देखेंगे, और फिर आप मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस मोनोलॉग को. डिफिकल्ट था. कुछ जो क्लिप्स हम लोगों ने देखे, आपके लिए क्या था? बीइंग एन एक्टर, ऑफ कोर्स एन एक्टर डज एवरीथिंग, बट पर्सनली ये या जो आई थिंक परफॉर्मर्स के लिए जो चीज़ डिफिकल्ट होती है वही चीज़ सबसे एक्साइटिंग भी होती है. सो फॉर अस व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी विल गो अहेड एंड डू द लॉन्गेस्ट मोनोलॉग इन द वर्ल्ड, there were butterflies and nervousness and all of that, as you said, but also there was a lot of excitement that we are finally doing something which has not been done before. तो हमारी रिसर्च के हमारी जो टीम थे, हमारे साथ जो लड़के बच्चे जो पूरी मेहनत कर रहे थे, उनके हिसाब से कि जो गिनेस में रिकॉर्ड एक फ्रेंच फिल्म का है जो 20 मिनट का था, एंड वी सरपास 28 मिनट्स. सो फॉर अस दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. इट पुट्स अस समवेयर एंड द हार्ड वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ यू. दैट्स व्हाट मैटर्स. 3 मिनट याद नहीं हो रहे, इसको 28 मिनट कहाँ से याद हो रहे हैं? भाई थोड़ा पीछे. कैसे कर रहे हो? इधर आओ ना. लेट्स टॉक अबाउट योर. कैसे याद हुए? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम हम सबके साथ? मतलब क्या कर मतलब ऐसी चीजें क्यों करते हो? वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा थोड़ी होता है, गिनीज रिकॉर्ड. इससे पहले लिम्का तोड़ो, फिर वर्ल्ड. लिम्का तो हमने तेरे घर में कितनी बार तोड़ी है. नहीं, बट यार वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड लाइक ऑलवेज, एंड नॉट जस्ट बिकॉज इट्स लाइक द लॉन्गेस्ट मोनोलॉग और समथिंग, बट आई थिंक जब भी किसी दोस्त का काम आता है, आई थिंक दैट्स टाइम टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज इट्स जस्ट द हार्ड वर्क. एंड आप सब भी प्लीज बिना कैमरे के भी देख सकते हैं आज. हाँ, वो तो देखेंगे, तो मजा आएगा उसको. फोटो लेनी है तो ले लो भाई, आ जाओ तुम बीच में, आ जाओ तुम भी. Watched it. I told him the first thing you should do theatre. तुमको नाटक करना चाहिए, because I feel like it's such a actor's medium, and Ravi has absolutely done a spectacular job, delivering the entire piece. Because ऐसे monologues जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं theatre background से हूँ, तो हम लोग ऐसे theatre में काफ़ी करते हैं, and मुझे लगता है कि Ravi is now ready to do a play next year. आने जी कुछ एपिसोड्स देखे आपने इस शो के? जी. कैसे लगे? It's a very interesting show. और क्योंकि लखनऊ में शूट हुआ है, वो मेरा होम टाउन है, तो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एवरी टाइम कुछ लखनऊ से रिलेटेड होता है तो हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के कुछ देखते हैं, वो शो देखते हैं. और आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट है ये, काफ़ी रिलेटेबल शो है, और रवि इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. एनी प्लान्स इन फ्यूचर दैट बोथ ऑफ यू विल बी कमिंग टुगेदर, जैसे कुछ है? रवि, आर वी डूइंग एनीथिंग टुगेदर in the future? Yeah, are we doing anything together in the future? Yeah,
I hope so. I sincerely hope that Ravi and I can get to work together. And I really hope that Ravi और मैं You say- नाटक कर सकें एक नाटक साथ. कर सके साथ में. हाँ, I think that's what I'll get the most joy and happiness out of. See that I can do a play with Ahana. You know, I've admired Ahana as an actor, as a person. She's also my London partner. That's a little secret और that we वहाँ पर share. भी हम लोगों ने बहुत सारे प्लेस एक बहुत साथ सारे देखे plays थे. एक साथ देखे हमने. और हम लोग को जब भी टाइम मिलता था हम लोग शाम को जाकर एक नाटक देख लेते थे. तो आई थिंक हम लोग की जर्नी वहाँ से रही है. एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू इट एंड आई होप वी कैन गेट टू डू अ प्ले टुगेदर. I'm very, very hopeful. Very hopeful. yeah. And especially a play more than anything. I know. I've been telling you this. You should do a play. I will. I think you've said it enough times for it to be at the top of my head now. Inshallah. Thank you But so I much. love a second name even more. ऐसे ही दोस्त बनता है. हाँ जी. जी. भाई आज की शाम तो रवि जी के नाम है. उन्होंने जो करतब कर दिखाया 30 मिनट का लंबा मोनोलॉग, मतलब कि अब तक ऐसा सिनेमा में कभी हुआ नहीं है, चाहे वो टीवी हो, थिएटर्स हो या फिर वेब सीरीज़ पर. तो ये बहुत ही शानदार बात है. एक बहुत अच्छी बात है, जब मैंने मोनोलॉग देखा था तो वहाँ पर माफ़ कीजिए भाई, तो वहाँ पर कैमरा के जो एंगल थे वो तो एक्चुअली आपको पहले से फिट करने होते हैं. और ऐसा नहीं कि 30 मिनट का जब एक अभिनेता कोई डायलॉग बोलता है तो सब रेडी होते हैं. तो ये एक टेक लेने में काफ़ी सारे रिहर्सल्स और सबसे ज़्यादा रवि जी की मेहनत. और जब मैंने देखा तो ऐसा नहीं था कि वो बस बोलते रहें. उसका काफ़ी सारा अर्थ था. वो जो उन्होंने अपने वाक्यों में या फिर जो अपने उन्हें अभिनय में जो समेटा है, वो मेरे लिए सब जानना और देखना और सुनना बहुत ही आश्चर्य वाला था. और मैं जब देखा उसे तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उससे कि एक एक्टर हमारे बीच में एक ऐसा है जो 30 मिनट तक सांसों को अपने कंट्रोल करते हुए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पर कंट्रोल करते हुए एक ऐसा मोनोलॉग बोल देता है जो ना ही सिर्फ डायलॉग्स में बयां किया गया है, बट उनके अर्थ में, उनकी आंखों में या उनकी अभिनय पूरे उनके शरीर में वो जो मोनोलॉग है उसका मतलब दिख रहा है. तो वो एक अभिनेता के लिए बहुत ही अच्छी पहचान होती है कि जब वो कंटिन्यूस बोलता रहता है. लास्ट मुझे पता है जब मैंने 30 मिनट कंटिन्यू बोला था और सुना था, तब मैं सिर्फ अकेला ही था, कोई नहीं था. तो बट खैर थिएटर्स में ऐसा होता है कि हम लोग एक बार शुरू करते हैं, प्ले जब शुरू होता है तब बस शुरू होता है, लेकिन 30 मिनट तक कोई एक इंसान बोले और उसे बस सुनते और देखते रहना और ऐसा बोलना कि सिर्फ सारे लोग देखते रहें, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम रवि. फ़िलहाल तो अभी अनाउंसमेंट में मेरा एक ही प्रोजेक्ट है आईना. इसके बावजूद हम लोग अभी अगले महीने 2-3 फिल्मों का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो जब प्रोडक्शन हाउस करेगा तभी उसके बाद मैं बोल पाऊँगा आप लोगों को. रवि जी से एक्चुअली बहुत ही प्यारी मुलाकात. हम दुबई एयरपोर्ट पर मिल गए थे और जब अभी एक्टर्स में ऐसा होता है कि एक दूसरे को सब जानते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो मैंने उन्हें बहुत कंग्रेचुलेट किया था, क्योंकि इस बारे में मैंने सुना था उनके काम के बारे में और LLB का प्रमोशन भी चल रहा था. तो आई कंग्रेचुलेटेड हिम. एंड जब फिर उन्होंने कहा कि यार हम थोड़े दिनों में वो एक मोनोलॉग आ रहा है जो 30 मिनट का है, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार 30 मिनट का मोनोलॉग बहुत बड़ी बात है. तो बस ऐसे ही मुलाकात हुई और बहुत अच्छे टाइम पर मुलाकात हुई. ऑनेस्टली कहूँ, जेन्युइनली पता ही नहीं चला कि 28 मिनट हुए, बिकॉज इतना बह गई इमोशन में एंड जस्ट वॉचिंग इट दैट आई डिड नॉट रियलाइज कि 28 मिनट्स हुए. सो हैट्स ऑफ टू रवि फॉर होल्डिंग दैट सीन एंड परफॉर्मिंग इट विथ सो मच ईज. I honestly did not even realize, and I guess many of the people, including you guys, must have not even realized. Honestly, watching all of my friends perform, not just Ravi, आप सबसे ज़्यादा साइलेंट हो जाइए.
Honestly, you asked me how inspired I am watching this. मुझे लगता है नॉट जस्ट रवि, ऑल ऑफ माई एक्टर फ्रेंड्स जो परफॉर्म करते हैं उनके सारे परफॉर्मेंसेस देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. बट टुडे कमिंग टू रवीज परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स इतना याद रखना और परफॉर्म करना 28 मिनट्स नॉन स्टॉप मोनोलॉग परफॉर्म करना, होल्ड द स्क्रीन, होल्ड द ऑडियंस और इमोट करना. आई फेल्ट एवरी इमोशन. उन्होंने जो पॉइंट रखना था वो रख लिया एंड गूज बम्स जैसी फीलिंग आई. सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड. आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय ऑल द पीपल अराउंड मी. नॉर्मली समाज में बाबा के सीनियर डिफरेंट जनरेशन, दो जनरेशन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन ट्रिगर करना पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किल रहता है. ये कॉन्वर्सेशन के बाद आप अपने माँ बाप बस कर जाते हैं, आप कॉन्वर्सेशन कर जाते थैंकफुली मेरे एल्डर्स जो है, मेरे मॉम डैड है, मेरी फैमिली है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ओपन माइंडेड है. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे कोई इंटेंस कॉन्वर्सेशंस नहीं करना पड़ता है. उनके तरफ से ना ही कोई प्रेशर होता है, ना ही कोई दबाव है कोई भी तरह की. तो आई मीन आई एम अनमैरिड एंड आई एम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मैरिजेबल एज. तो दे आर नॉट वरीड अबाउट मी एंड दे शुड नॉट बी. तो थैंकफुली मुझे ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है. आई मीन लोगों का तो काम है कहना. आप पूरे दिन सुनते रहते हो, आप अपने स्टेटस के बारे में सुनते हो, आप अपने काम के बारे में सुनते हो, आप अपने लुक्स के बारे में सुनते हो, आपने कुछ अच्छा पहना है तो सुनते हो, आपने कुछ बुरा पहना है तो सुनते हो. लेकिन इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस. आई फील do whatever makes you happy, and for me wearing what I wear makes me happy, saying what I say makes me happy, and I'm going to do what makes me happy. I don't really care. Thank you. हाँ पूछिए. कैसा लगा ये मोनोलॉग 28 मिनट? यार बहुत ही बढ़िया लगा. बहुत लंबा है, बहुत 28 मिनट है. 28 मिनट है. और हम तो पहले देख चुके हैं यार दोस्त. हमने तो ये पहले जब रिलीज हुआ था तभी देख लिया था. एंड आई थिंक बहुत ही कमाल का बहुत ही बोल्ड चॉइस है, क्योंकि 28 मिनट तक का एक ऐसा Sorry, just had Ritvik with me, so I'm doing Ritvik things. संभाल के रखा. हाँ ठीक है, वो फिर गिरेगा. Yes sir. ओके. 28 मिनट का मोनोलॉग है. इट्स नॉट इजी. इट्स अ वेरी बोल्ड चॉइस टू टेक. और आई थिंक जो कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है, विच इज द राइट टू चॉइस, एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. सो और एक रिकॉर्ड है अपने आप में 28 मिनट का एक मोनोलॉग कर जाना, क्योंकि आई थिंक आज तक किसी ने नहीं किया. हमारे भाई ने कर दिया. भाई कोई करेगा भी नहीं. रवि ने कर दिया. नहीं यार, आई थिंक जस्ट एडिंग टू ऋत्विक्स थिंग दैट एक तो सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज रवि ऐसी चीज़ें रवि ही कर सकता है. द अटेम्प्ट, द ऑडेसिटी एंड द थॉट टू डू इट सो प्योरली एंड टू डू इट सो नाइसली, आई थिंक वो रवि का ही काम है. Right. एंड जैसे इसने कहा कि हम देख चुके थे, बट आई थिंक वो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा ही अलग होता है. एंड एट द एंड ऑल आई कैन से इज़ कि वो टाइमिंग, येस इट मैटर्स फॉर जो रिकॉर्ड्स हैं, बट आई थिंक व्हाट मैटर्स मोर इज़ कि रवि ने जिस तरह से वो अटेम्प्ट किया है, जिस बारे में बात की है, जो राइट ऑफ चॉइस है, आई थिंक सबको देखना चाहिए. एंड एवरीवन विल इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ इट will take away something from the scene. Yeah. If given a chance, can you guys at least try this conversation? 100%. यार मतलब हमारा काम है. 100%. एट द एंड ऑफ द डे एज एक्टर्स आप थोड़ी डिसाइड करते हो कि 2 मिनट का सीन आता है या 15 मिनट का सीन आता है. आई थिंक येस, आई विल नॉट से दैट इट इज़ ईजी टू अटेम्प्ट दिस, बट आप जब तक कुछ करोगे ही नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हो या बुरे हो. बट नॉट टू डू इट जस्ट टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, जस्ट टू डू इट इफ यू बिलीव इन इट एंड इफ यू कैन एक्चुअली टेक. Yeah, you could do it. I mean, we could do it 100%. I know he can. He knows I can. हम एक घंटे बात करते रहते हैं, तो आई थिंक हमें आदत हो गई है. आराम से भाई, आराम से. This is कर लेंगे. लेकिन हाँ,
अगला थैंक यू गाइस थैंक यू मैंने मोनोलॉग देखा, ये बहुत ही अच्छा था मोनोलॉग, क्योंकि परफॉर्मेंस वन टेक में इतना लंबा परफॉर्म करना और बिना पानी पिए इतना लंबा, अगर मोनोलॉग बोलते हो तो आपको कहीं खराश या तो ड्रिंक वाटर करना ही पड़ता है, लेकिन इतना लंबा इन्होंने खींचा, टेक्निकल और व्यू एक्सप्रेशंस और एग्रेशन भी लाना, एग्रेशन के साथ में थोड़ा सा साइलेंट में भी होना, रिएक्शन, और पीछे के जो कैरेक्टर भी थी वो लोग ने भी मेंटेन किया, ना खुजली ना कुछ ना टच, तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऑल द बेस्ट रवि दुबे, गॉड ब्लेस यू। उसको छोटे स्क्रीन पे देखा था, हालांकि एक छोटे स्क्रीन और एक बड़े स्क्रीन में बहुत अंतर होता है। जब आप एक परफॉर्मेंस जो जिस तरह रवि ने परफॉर्म किया, अगर आप उसको एक बड़े स्क्रीन पे देखें, उस तौर पे देखें, तो आपको समझ में आएगा कि एक्टर ने क्या क्या न्यूआंसेस पिकअप किए हैं, क्या क्या डाला है, क्या बोला है। एक मुद्दा होता है जो आई थिंक वो विकल्प की बात कर रहे थे पूरे मोनोलॉग में, और उसमें उन्होंने बहुत ही आसानी से ये बात हम लोग को समझाने की कोशिश की है कि विकल्प हम सबका एक फंडामेंटल राइट है, एंड वी हैव द राइट टू चूज़, एंड दैट चॉइस इज समथिंग दैट आर गवर्नमेंट, आर अस एज ह्यूमन बींग्स वी नीड टू हैव। एंड आई थिंक जिस तरह उन्होंने ओवरनाइट ये लिखा है और जिस तरह उसको प्रिपेयर किया है, जिस तरह उसको शूट किया गया है, जिस तरह उन्होंने वो डायलॉग्स डिलीवर किए हैं बिना किसी झिझक के, बिना ये सोचे कि जब आपको पता होता है कि आपको क्या कहना है तो आप वो कभी नहीं भूल लेंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा है, कभी सेट पे जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जो अपने डायलॉग्स भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप टेलीविज़न से आते हैं, जब आप टीवी में काम करते हैं, मुझे एक ये बात पता है कि टीवी में आपको कभी समय नहीं मिलता है प्रेपरेशन का, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रवि ऑल्सो वेंट थ्रू इन दिस, दैट उनको टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का, बट वॉट एवर ही इज़ डिलीवर्ड विद एब्सोल्यूट परफेक्शन, बिकॉज उन्होंने जो जो चीज़ें कही हैं, जब हम नाटक करते हैं हम लोग को कई महीने लगते हैं ये प्रिपेयर करने के लिए। अगर कोई मोनोलॉग दिया जाता है तो हमको 4-4 महीने मिलते हैं वो डायलॉग या वो मोनोलॉग प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप उसको अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं, क्योंकि नाटक एक बार नहीं घटता है, नाटक कई बार घटता है। लेकिन जब आप फिल्मों में कुछ बोलते हैं तो इट्स फुल एंड फाइनल, क्योंकि वो एक टेक ही आपको मिलेगा, उसके बाद आपको रीटेक नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पॉइंट्स बोलना चाहते हैं एट दैट पॉइंट यू नीड टू बी रियली श्योर कि आपने जिस तरह वो डिलीवर किया है वो आपकी ऑडियंस को हिट हो रहा है कि नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर एज एन एक्टर, एंड द डायरेक्टर विल ओनली से ओके व्हेन द एक्टर इज वेरी श्योर। सो आई थिंक what Ravi has managed to do is absolutely impeccable. I think this definitely should go in the Guinness Book of World Records, because nobody else has been able to deliver such a long monologue, and उसने जो भी किया है, I'm very proud to see him as an actor, as a friend, as a part of the film industry. I think as a fraternity we must support what he's done. एक्टर क्या करते हैं ना, पर डे चार्ज करते हैं, मगर अगर ये पर डे चार्ज करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो 4-4 दिन का काम आधे घंटे में ख़त्म कर रहा है ना। उसको पर मिनट चार्ज कर। रवि, अब से तू पर मिनट चार्ज कर, क्योंकि तू 30 मिनट के टेक दे रहा है। प्लीज़ मेरे को अपना मैनेजर रख ले एंड टेक माई एडवाइस, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मैं रवि को जानता हूँ और वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है उसमें, मुझे पता है ये बात, एंड मैं सरप्राइज नहीं था जब उसने मुझे बताया कि उसने वर्ल्ड का सबसे लंबा मोनोलॉग किया है। आई वॉज नॉट सरप्राइज, मेरे को पता कि तेरे बस की है, तू कर सकता है। बट मुझे अभी जब पता चला, एक तो मैंने देखा अभी और मैं हिल गया, अच्छा था, आई वॉज इम्प्रेस्ड, बट मैं हिला तब जब पता चला कि उसको रात को इन्होंने शुरू किया उसके स्क्रिप्ट पे काम। बंदे ने रात भर जैसे लिखा जा रहा है वैसे उसने रिहर्स करना शुरू किया। सुबह उसने एक टेक में 30 मिनट का एक मोनोलॉग डाल दिया, और उसमें क्या ग्राफ है, मतलब बंदा कहाँ से कहाँ और फिर कहाँ से कहाँ जाता है। आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड, एंड थैंक यू। आजकल ना इम्प्रेस होना बड़ा मुश्किल होता है, इतना सारा कंटेंट है। दुनिया 30-30 सेकंड के स्टोरीज को कंटेंट कहती है, दुनिया 1-1 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट्स को कंटेंट कहती है, ठीक है। उस दुनिया में 30 मिनट तक एक ऑडियंस को बांध के रखना, नज़र पलक झपकाते नहीं हम लोग, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कंग्रेचुलेशंस रवि, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अ चांस टू बी अमेज्ड। थैंक यू सो मच।
रवि एज इट इज़ बहुत ही अच्छा एक्टर है और हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज बीन वेरी गुड ऑन द स्क्रीन और आई लव हिम एज एन एक्टर एंड दैट्स व्हाई आई हैव कम टू सी दिस फिल्म ऑफ हिज। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, सोलो परफॉर्मेंस है और बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर भी है। बहुत ही सीरियसली परफॉर्म किया उसने एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक द परफॉर्मेंस, इट्स वेरी वेल रिटन, वेरी वेल स्क्रिप्टेड एंड वेरी वेल क्राफ्टेड। 28 मिनट का मोनोलॉग है, बहुत ही कम होता है कि एक्टर्स कर पाते हैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई एम श्योर ये जो इसकी फिल्म है 28 मिनट का जो मोनोलॉग है ये लोग देखें इसको और इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू गुड एक्टर्स। इनफैक्ट बहुत बड़ा मास्टर क्लास है ये फॉर एक्टर्स टू लर्न अबाउट जो रवि ने किया है और लॉन्गेस्ट मोनोलॉग इन द बड़ा प्रोडक्शन हाउस है स्टूडियो, तो और आगे भी ऐसा करता रहे। अच्छा।